पाकिस्तान ने टेस्टिंग की मद में अरबों डॉलर कमाए हुए हैं। इस बीमारी को आए हुए साल हर साल गुजर चुके हैं। कोरोना की पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर की तरफ ये जो चौथी लहर आई है, लॉकडाउन की उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। बड़े जिला हैं, शहर हैं। लॉकडाउन से आम आदमी जो मुतासर हो रहा है, तो आपने देखा है कि बहुत सारे लोग इसके साइड इफेक्ट से मुतासर हुए हैं। इस वैक्सीनेशन की वैल्यू क्या रही, उसका कोई हल पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने दिया है? वैक्सीनेशन तो बनाई नहीं गई। अस्सलाम वालेकुम, नेमत पाकिस्तान के साथ मैं हूँ फरीद अहमद और आज मैं अपने बड़े ही प्यारे दोस्त मियाबत अली साहब जो हाई कोर्ट के लॉयर हैं उनके साथ मैं तशरीफ फरमाऊँ। तो आज हम मियाबत साहब से गुफ्तगू करेंगे। ये जो डेल्टा वायरस के हवाले से बात करते हैं कि डेल्टा वायरस के हवाले से जिस तरह से हुकूमत ने हिकमत अमली इख्तियार की है, दोबारा से लॉकडाउन लगाना शुरू किया है और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं और कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर लॉकडाउन को तजवीज़ किया है, और जिस तरह से आगे हमारा इस्लामी महीना जो है वो शुरू होने जा रहा है मुहर्रम का, तो उस हवाले से ये हुकूमत का अच्छा पहलू है। इससे हम लोगों के लिए सेफ्टी जो है वो बरकरार रह सकती है। मियाँ साहब से पूछते हैं जिस तरह से मार्केटें वगैरह, और देखा जाए तो अभी भी मार्केट्स वगैरह जो है उन पर कुछ हिकमत अमली अच्छी तरह से इख्तियार नहीं की जा रही, क्योंकि जिन लोगों के सोर्सेज हैं, जिन लोगों के कोई पंजाबी में अगर बात करें तो अच्छे सोर्स हैं, हाथ पैंदा है बिल्कुल, तो वो लोग शॉप्स वगैरह को नहीं बंद कर रहे या वो पूरा गवर्नमेंट के कवानीन के मुताबिक उस पर नहीं पूरा उतर पा रहे। तो मियाँ साहब से जाकर पूछते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि ये क्या हुकूमत का अच्छा पहलू है और आम इंसान के लिए और हम लोगों के लिए सेफ साइड है कि हम लोग इससे महफूज रह सकते हैं। जिस तरह के इंडिया में जिस तरह से डेल्टा वायरस फैला, उसने दोबारा रुख किया पाकिस्तान की तरफ, तो क्या ये अच्छा हुकूमत का इक़दाम है जिस तरह से उसने दोबारा से लॉकडाउन की कॉल कर दी? जी अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम सलाम फरीद भाई, बहुत शुक्रिया, आपने आज एक बर्निंग इशू पे बात करने का मौका दिया। पाकिस्तान पे अल्लाह का ख़ास करम रहा है जब से ये कोरोना वायरस आया है, तब से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान उस तरह से कोरोना वायरस की जद में नहीं आया जिस तरह की पूरी दुनिया के ममालिक जिसकी जद में है, जैसे चाइना, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद आप इंडिया देख लें, तो उसके बाद आप टर्की देख लें, आप दूसरे जो इटली के ममालिक देख लें जहाँ पे लाशों के ढेर लगे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पे ख़ास करम रहा कि पाकिस्तान इस कोरोना की उस तरह के मुज़र्रद असरात से बचा रहा। दूसरी बात ये जो आपने बात की कि अभी जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है दोबारा से लॉकडाउन की, उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं कि इसको ना दो इशू में देखा जाएगा। आज मैं इस पर दो इशू पे बात करना चाहूँ कि लॉकडाउन और हुकूमती पॉलिसी, लॉकडाउन और आम आदमी के मसाइल। लॉकडाउन और हुकूमती पॉलिसी को अगर देखा जाए तो मैं अपने सुनने वालों को ये बताऊंगा कि आज पाकिस्तान की जो पॉलिसी है ऑन दिस डेल्टा वायरस, और ये जो लॉकडाउन अभी से शुरू किया कि 8 बजे के बाद दुकानें बंद और ये सारी चीज़ें, तो ये इंतहाई नाकस कारकर्दगी है पूरे की पूरी पाकिस्तान गवर्नमेंट की और ख़ास तौर पर पंजाब गवर्नमेंट की, क्योंकि हमारे पास उस तरह की फोर्स है ही नहीं जो कि सारे के सारे मामलात को रोक सके और उस तरह से अमल दरामद करवा सके जिस तरह से अमल दरामद करवाना चाहिए। मैंने अक्सर फरीद भाई आपसे जब बात करता हूं तो मैं बात करता हूं कि पाकिस्तान में जो कानून की जो अमल दरामद है, जो कानून की जो पासदारी है, कानून पे जो चलने का जो तरीक़ेकार है वो एक नहीं है। जो मेरा इससे पहले जो इशू था उस पर भी मैंने बात की थी, आज फिर मैं वही बात करूँगा कि जिस तरह से आपने स्टार्ट में बात की कि जिसका हाथ पैंदा है वो सारे के सारे मामला कर रहा है और जो आम आदमी है वो इसमें पिसेगा, रिश्वत का बाजार गर्म होगा, पंजाब पुलिस की जेबें भरेंगी, जो सेफ्टी ऑफिसर्स हैं हमारे उनके जो हैं वो जेबें भरेंगी और रिश्वत का बाजार गर्म होगा। दूसरी बात, इस पे जो आम आदमी को जो इफेक्ट हो रहा है, देखें हर बंदा जो इस वक्त जो है ना वो एक अजीब सी हिजानी कैफियत में है। रोजगार के मसाइल हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो पाकिस्तान में लोग हैं वो सारे के सारे जो हैं वो मतवसत तबका है, जो जिनके सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं वो पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं। पाकिस्तान में जो मतवसत तबके की तादाद ज़्यादा है, मतवसत तबका इस इशू में पिस के रह जाएगा। आम आदमी की दुकान बंद होगी, आम आदमी का कारोबार बंद होगा, आम आदमी का रोजगार मुतासर होगा। अब हमें गवर्नमेंट की पॉलिसी की तरफ देखना है। गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है कि जी 8 बजे के बाद दुकानें बंद कर दें, तो होना तो ये चाहिए कि सबके लिए बंद हो। अब आपने मेरी दुकान बंद कर दी, आप उसके बदले में मुझे क्या दे रहे हैं? मैं गवर्नमेंट को टैक्सेस दे रहा हूँ,
गवर्नमेंट को मैं पेट्रोल की मद में टैक्सेस दे रहा हूं, मैं पार्किंग की मद में टैक्सेस दे रहा हूं, मैं टूल टैक्स की मद में टैक्सेस दे रहा हूं, मैं घर के अंदर रहने की मद में टैक्सेस दे रहा हूं, मैं वासा की मद में टैक्सेस दे रहा हूं, मैं हर मद में टैक्सेस दे रहा हूं। गवर्नमेंट उस टैक्सेस के बदले में मुझे दे क्या रही है? करेक्ट। 12,000 रुपए देने के बाद यकीन मानिए कि गवर्नमेंट कहती है कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया। मेरे भाई, जिस बंदे के 4-4 5-5 बच्चे हैं, जो मजदूर है, जो दिहाड़ीदार है, मुझे बताएं वो क्या करेगा? फिर आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान में क्राइम की शरह बढ़ गई है, बाप ने अपने बच्चों समेत नहर में खुदकुशी कर ली, सगी माँ ने अपने बच्चों के गले काट दिए। तो मेरे भाई, आप पाकिस्तान में कर क्या रहे हैं? आपके पास पॉलिसी क्या है? आप गल्फ कंट्री को देख रहे हैं, मेरे पास पिछले दिनों फुटेज आई, पूरी दुनिया ने देखी वो, कि आप गल्फ कंट्री के देख लें, वो अरबों ने वहां पे कसिनो खोले हुए हैं, कसिनो भरे हुए हैं, उनके सिनेमा हॉल भरे हुए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़े दुख से कह रहा हूं, मेरे अल्लाह का, मेरे हबीब का घर खाली है। वहां पे किसी बंदे की नजर नहीं जा रही कि ये जो पॉलिसी बन रही है, क्या ये सबके लिए क्यों नहीं है? कैसीनो में, पब्स में और जो आपके सिनेमा हॉल्स में, वहां पे तो कोरोना नहीं आ रहा। मस्जिदुल हराम में, मेरे नबी के घर में, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, जो पूरी दुनिया के लिए अमन की जगह है, जो शफा की जगह है, जहां पे दज्जाल दाखिल नहीं हो सकता, वहां पे आपने पाबंदियां लगाई हुई हैं। ये एक ड्यूल स्टैंडर्ड है उम्मत मुसलमान का, पाकिस्तान का ड्यूल स्टैंडर्ड है कि आप देखिए, अब देखिएगा थोड़े दिनों के बाद, अनफॉर्चुनेटली मैं किसी फिरके से या किसी तबके से बिलोंग नहीं करता, मैं आले रसूल को मानने वाला बंदा हूँ। बेशक। अब जब मुहर्रम हराम का महीना शुरू हो जाएगा, जैसे कि आपने बताया, जलसे जुलूसों पे कोई पाबंदी नहीं होगी, वहाँ पे वो सारे के सारे चलेंगे। आम आदमी की दुकान तो बंद हो जाएगी, लेकिन जलसे जुलूसों पे पाबंदी नहीं होगी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ड्यूल स्टैंडर्ड है इस सारी की सारी पॉलिसी पे। मेरा ये कहना है कि आप कानून पे अमल दरामद करें तो आप सारी की सारी चीजें बंद करें। मेरे साहब देखिए, मैं इस चीज को समझता हूँ कि देखिए, हमारी हुकूमत जो है, हुकूमत का काम होता है पूरे मुल्क को चलाना, पूरे मुल्क के निज़ाम को चलाना। तो अगर हमारी हुकूमत ने सोचा है कि ये जो वबा डेल्टा वायरस हमारे पाकिस्तान में दोबारा से दाखिल हो चुकी है, ये जिस तरह से आई, कुछ सिखों के गुरुद्वारे वगैरह खुले, उनकी कुछ वहाँ पर टाइमिंग्स वगैरह थी उनकी, जिस तरह से हम लोग की दुआ वगैरह होती है, हम लोगों का दिन त्यौहार होता है, उनको भी दोबारा से इंडिया से जो वो रुख करके पाकिस्तान की तरफ आए। तो मैं इसको चीज़ को अच्छा समझता हूँ कि हमारी हुकूमत ने जो है वो एक बड़े पैमाने पर जाकर इस प्रॉब्लम को, इस सिचुएशन को हैंडल करने से पहले ही ये गाइड दे दी आम आवाम को भी और ख़ास इदारों को भी कि इस पर हिकमत अमली इख्तियार की जाए, ना कि ये वबा दूसरी, पहले कोरोना की पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर की तरफ ये जो चौथी लहर आई है, ये भी जब हमारे आपे से बाहर हो जाए तो फिर उस पर जाके देखें कि इस पे इम्प्लीमेंट किस तरह करना है। हुकूमत ने बड़ा अच्छा एक पहलू, तो जो अवाम है वो अभी तक क्यों नहीं ये 2, 4, 5, 7 दिनों में जो है इस पर क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रही, क्यों नहीं हुकूमत इस पर मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट करवा रही? फरीद भाई, मैं फिर वही बात करूंगा कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान के जो इदारे हैं, जिन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करवानी है, वो जो लोग हैं वो इंतहाई नाअहल हैं। देखिए, करतारपुर राहदारी खोली गई थी तो उसके कुछ पैरामीटर्स हैं। मैं आज भी कहता हूं कि वो जो करतारपुर राहदारी खोली गई थी वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन की हैसियत रखता है, कि वो पाकिस्तान के लिए एक सोर्स ऑफ अर्निंग है। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में एक सॉफ्ट इमेज दिया कि हम लोगों ने दुनिया में सियाहत को एक फ़रोग दिया, हमने सिखों को ये अपॉर्चुनिटी मुहैया की कि वो अपने उस जो जगह की ज़ियारत कर सकें और वहाँ पे अपनी इबादत कर सकें। ये एक बड़ा खूबसूरत और एक पॉजिटिव पहलू है जिसकी मैं बिल्कुल तारीद करता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ कुछ पैरामीटर्स भी थे जिसको अडॉप्ट करना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट उस पर नाकाम रही कि उन्होंने उस पैरामीटर को पूरा नहीं कर सकी। अब जो आप बात कर रहे हैं, देखिए, इस लॉकडाउन की एक आम आदमी पर मसाइल क्या, मैं एक छोटी सी बात करता हूँ। आपने सारी की सारी गलियात और आपने सवात और आपने वो सारे के सारे इलाके, सियाहती इलाके बंद कर दिए। ठीक है। देखिए, वो जो इलाके खुलते हैं ना, वो सिर्फ इन दिनों में खुलते हैं, ये जो दिन हैं, क्योंकि वो ऑलमोस्ट ये अक्टूबर के बाद फरवरी तक वो बर्फ में ढके रहते हैं। जो कश्मीर के इलाके हैं, जो कागान अरान के इलाके हैं, वो जो कश्मीर के इलाके हैं जहाँ पे सियाहत है पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान के बहुत खूबसूरत इलाके हैं जिसको मैं और आप सब देखने के लिए जाते हैं,
اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ انحصار کرتے ہیں صرف اسی چیز پہ کہ ہمارا سورس آف انکم یہ ہے کہ یہاں سے لوگ ٹورسٹ آئیں گے اور وہ وہاں پہ آ کے رہیں گے, رکیں گے, کھائیں گے, پیئیں گے اور وہ وہاں پہ پیسے انویسٹ کریں گے اور وہاں سے ان کا روزگار چلے گا. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی سورس آف انکم نہیں ہے. آپ نے کیا کیا, آپ نے ان کا سورس آف انکم بند کر دیا اور ان کو اس کے علاوہ اس کی عوض پیکج کیا دیا, کچھ بھی نہیں. تو وہ کیا کریں گے وہ لوگ جن کے پاس صرف یہی 4 مہینے ہیں کہ ٹورسٹ کو انہوں نے دینا ہے, انہوں نے وہاں پہ ہوٹلز کی بکنگ کی ہوئی ہے, وہاں پہ انہوں نے کھانے کا سامان مہیا کیا ہوا ہے, وہاں پہ انہوں نے سارے کے سارے کھابے ڈابے بنائے ہوئے ہیں کہ یہاں سے لوگوں نے جانا ہے اور جا کے وہاں پہ کھانا ہے اور پینا ہے اور رہنا ہے اور سونا ہے اور وہاں پہ انجوائے کرنا ہے. وہ آپ نے سارے کے سارے ان لوگوں کا سورس آف انکم بند کر دیا انفارچونیٹلی. لیکن اس کی عوض پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ زیرو ہے. آپ نے اس کے عوض پاکستان کے ان لوگوں کو جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں دیا. میرے پاس یقین مانیے کہ اس طرح کی کالز اور اس طرح کی ویڈیوز ہیں جنہوں نے وہاں پہ لاکھوں روپے کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, اوورسیز پاکستانی نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, لیکن انفارچونیٹلی آپ کی اس لاک ڈاؤن نے وہاں کے جو رستے بند کر دیے ہیں. دیکھیں آپ وہاں پہ رستوں کو کھولیں, سیاحت کو کھولیں, لیکن پیرامیٹرز کے ساتھ. ٹھیک ہے, آپ وہاں پہ ماسک کی پابندی کریں, آپ وہاں پہ سینیٹائزر کی پابندی کریں, آپ وہاں پہ ویکسین کی پابندی کریں, لیکن کم از کم نظام کو چلنے دیں, خدا را نظام کو چلنے دیں. میاں صاحب میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح حکومت نے ایک حکمت عملی اختیار کی ہے کہ پنجاب میں یا سندھ میں یا بلوچستان میں یا اور جس طرح پاکستان کے دوسرے بڑے اضلاع ہیں, شہر ہیں, وہاں پر اگر آپ ویکسین کورس کو پورا نہیں کرتے, آپ ویکسین نہیں لگواتے تو آپ کی سم بلاک کر دی جائے گی, آپ کا ID کارڈ کینسل کر دیا جائے گا. تو کیا آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کا ایک اچھا پہلو ہے؟ دیکھیں ویکسین پاکستان کی 22 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے آبادی, ٹھیک ہے, سب کو ویکسین لگانا اور صرف ویکسین کے پیچھے بھاگنا. تو ہماری حکومت کو چاہیے کہ کچھ ایسی حکمت عملی اختیار کریں کہ لوگ ویکسین لگوائیں یا نہ لگوائیں, ہم لوگوں کے لیے ایک سیف سائڈ رہ سکے. ان لوگوں کے لیے میسیج یا کوئی ایسی بات آپ کرنا چاہ رہے ہو یا ان کو بتانا چاہ رہے ہو, حکومت کو پیغام ایسا دینا چاہ رہے ہو کہ ہماری پنجاب حکومت اور ہماری پاکستان کی حکومت کے لیے یہ بہتر ہے کہ اس پہ ایسی حکمت عملی جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے. دیکھیے جو پاکستان کے اندر جتنی بھی ویکسینیشنز اس وقت لگ رہی ہیں, جو امریکنز ہیں, جو چائنا کی جو ویکسین ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں, اس پہ آپ کے جو پاکستان کے آرمی کے جو آفیسرز ہیں اس کا بڑا خوبصورت واضح بیان ہے کہ پاکستان نے ٹیسٹنگ کی مد میں اربوں ڈالر کمائے ہوئے ہیں. واشگاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ساری کی ساری پاکستانیوں پر ٹیسٹ ہو رہا ہے. وہ ویکسین ابھی تک WHO نے اپروو نہیں کی, وہ صرف ایک ٹیسٹنگ کے مراحل سے گزر رہی ہے جو پاکستانیوں کے اوپر ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ کیا یہ ویکسین ٹھیک ہے یا نہیں ہے. تو اس پہ پاکستان کی گورنمنٹ اربوں ڈالر لے رہی ہے گورنمنٹ سے جن کی ویکسین پاکستان میں لگ رہی ہے. میاں صاحب معذرت کے ساتھ یہی بات میں کروں گا کہ جس پہ بیشتر لوگ جو ہیں وہ اسی بات سے ویکسین لگانے سے گھبرا رہے ہیں کہ یار اس کے سائیڈ افیکٹ اور کچھ ایسی ویڈیوز دکھی گئی کہ وہ انسان کا جو ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کی ویڈیو آپ کے سامنے ہے, ڈاکٹر یاسمین راشد کی ویڈیو آپ کے سامنے, وہ کہہ رہی ہے کہ اس کے سائیڈ افیکٹ ہیں, اس کے سائیڈ افیکٹ ہیں. وہ کہہ رہی ہے خود کہ اس کے سائیڈ افیکٹس سے کسی بھی طرح سے منہ نہیں موڑا جا سکتا, اور پاکستان میں اس کے سائیڈ افیکٹ آئے ہیں. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کے سائیڈ افیکٹ سے متاثر ہوئے ہیں, اس لیے ہوئے ہیں کہ وہ ابھی WHO کے جو پورے اس کے پیرامیٹر پہ پوری نہیں اتر رہی. ہم پہ وہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں, ہم ویکسینیشن اس لیے کروا رہے ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ ہم پہ تھوپ رہی ہے, وہ لازم اقرار دے رہی ہے کہ آپ نے اسکول جانا ہے ٹیچرز نے تو وہ ویکسینیشن کروائے. آپ کسی آفس کے ملازم ہیں, آپ نے آفس میں انٹر ہونا ہے تو آپ ویکسینیشن کروائیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو, میرا بڑا خوبصورت سا سوال ہے جو آلموسٹ ساری دنیا دیکھ بھی رہی ہے کہ ویکسینیشن لگوانے کے بعد کیا آپ ماسک استعمال کرنا چھوڑ دیں گے؟ کیا ویکسینیشن لگوانے کے بعد آپ کو کورونا نہیں ہوگا؟ اس کی بات کی گارنٹی ہے, لیکن اس کا سوال نو ہے. WHO بھی کہہ رہی ہے کہ یہ نو ہے اس کا جواب. تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر اس ویکسینیشن کی ویلیو کیا رہی ان دی آئی آف میڈیکل ہسٹری؟ میرا یہ صرف چھوٹا سا یہ سوال ہے. اب جو آپ کا بیسک ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا لاک ڈاؤن سے عام آدمی جو متاثر ہو رہا ہے اس کا کوئی حل پاکستان کی گورنمنٹ نے دیا ہے؟ کیا کوئی ایسی پالیسی بنائی ہے؟ تو وہ جواب ہے زیرو. انفارچونیٹلی وہ جواب زیرو. میرے صاحب میں ایک اور بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. دنیا سے اسلام کو یہ ختم کرنے کی سازش ہے, جس طرح سے جیلی ڈوز یا ایکسپیریمنٹ پر ڈوز جس طرح سے لوگوں کو اور دنیا والوں کو دی جا رہی ہے, یا دنیا کم کرنے کی یہ کوئی تجویز ایسی ہے؟ کیونکہ
प्रॉपरली कोई भी नेटवर्क, कोई भी चैनल, कोई भी मुल्क जो है वो इस पर पूरा नहीं उतर पाया है कि जिसकी मेडिसिन को ये कहा जा सके कि 110% जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ये जिसको दी जा रही है। ठीक है, मर्ज और जिंदगी, मर्ज जो है वो इंसान की जिंदगी के साथ वाबस्ता है। किस तरह से? क्योंकि अल्लाह पाक ने कुछ ऐसे मामलात रखे हुए हैं कि जो जब आपको कोई चीज का मर्ज आता है ना, तो वो आपकी जिंदगी के गुनाहों को कम करता है। ये मुसलमान की थ्योरी है, ये मुसलमान की थ्योरी है। बिल्कुल हमारा ईमान है। और मौत जो है वो बरहक है। वो कोरोना वैक्सीन से है, वो एक्सीडेंट से है, वो व्हाटएवर हार्ट अटैक से है, जिससे भी है, मौत बरहक है, सिर्फ एक बहाना बनना है। मियां साहब, जिस तरह से कुछ ममालिक की डोज ऐसी हैं जो सिर्फ एक लगाई जा रही है, और चाइना की जो मैंने सुना है वो 2 वैक्सीन लगाई जाती है, तो उसकी 2 डोज वो आपका वैक्सीनेशन जो है ना पूरी होती है, कंप्लीट जो वो फिर हो 2 डोज की शक्ल में। ठीक है। अच्छा, इस पे एक छोटी सी खूबसूरत सी बात है। मैं बड़ी ये बात जो मैं बात आपसे करने जा रहा हूँ, ये बहुत सारे यूरोपियन टेलीविजन्स ने, यूरोपियन सहाफ़ियों ने इसको हाईलाइट किया है, और उस पर बड़ी खूबसूरत सी डिबेट हुई है, बड़ी सियासी डिबेट हुई है कि पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कैंसर को आए हुए कितने साल हो गए हैं? बहुत सारे। एड्स को आए हुए कितने साल हो गए हैं? बहुत सारे। क्या एड्स की वैक्सीनेशन बनाई गई है? क्या कैंसर की वैक्सीनेशन बनाई गई है? नहीं। जिस बीमारी को आए हुए साल गुजर चुके हैं, उसकी वैक्सीनेशन तो बनाई नहीं गई। और ये जो बीमारी 11 महीने पहले आई है, ये 2 साल पहले आई है, आपने उसकी वैक्सीनेशन भी बना दी। यू मीन के यानी कि हम लोग सिर्फ टेस्टिंग कर रहे हैं, हमारे ऊपर टेस्टिंग हो रही है, हम एक उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं जो दुनिया हम पे तजर्बे कर रही है, और हम एक तजर्बागाह बने हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली जो गुलाम कौमें होती हैं, उनका यही हाल होता है जो हमारा हाल है। मैं अक्सर आपसे बात करता हूँ, आपने अक्सर बात कहा कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जो एक आज़ाद रियासत है, लेकिन मैं अक्सर बात करता होता हूँ कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और आज़ाद रियासत है कहने की हद तक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गुलामी वो नहीं होती कि आपको जंजीरों से जकड़ दिया जाए। गुलामी वो नहीं होती कि आपको जंजीरों से जकड़ दिया जाए। गुलामी वो होती है कि आपकी सोच को गुलाम बना के आपके ऊपर फैसले मुसल्लत करके आपसे फैसले करवाए जाएं, गुलामी वो होती है। और हम उस गुलामी के जाल के अंदर फंसे हुए हैं कि हमारे ऊपर फैसले मुसल्लत किए जा रहे हैं। बिल्कुल सही। मियां साहब, मैं आपसे 2 सवाल और पूछूंगा। सबसे पहले तो अवाम के लिए सवाल पूछूंगा कि अवाम को क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए इस चौथी वबा में? देखिए, बीइंग अ मुस्लिम हमें 5 वक्त वजू करने की, नमाज पढ़ने की हमारे ऊपर फर्ज है। जब तक हम अपना पेशानी अल्लाह के सामने नहीं रखेंगे, हमारा तकब्बर नहीं जाता। हमारा तकब्बर कब खत्म होता है? जब हम अपनी पेशानी अल्लाह के सामने झुका देते हैं। अल्लाह अकबर की सदा ही हमारा हक बनता है कि हम हय्या अला सलाह की तरफ चले जाएं। हम जब वजू करते हैं 5 वक्त, तो हमारे सारे के सारे जो जरासीम हैं, जो सारे गुनाह हैं, जो सारी बुराइयां हैं, वो हमसे धुल जाते हैं। हमें चाहिए कि हमें अपने आप को साफ सुथरा रखें, हम अपने आप को पाक साफ रखें। हम उस जगह पे ना जाएं, रश वाली जगहों पे, क्योंकि मेरे नबी का फरमान है कि जहाँ पे बीमारी फूट पड़े वहाँ से कोशिश करें कि उसको अपने आप को वहाँ से बचाएं। जान बचाना फ़र्ज़ है। बिल्कुल। हालत नमाज में, हालत जहाद में भी अपनी जान बचाना फ़र्ज़ है। तो हमें अपनी जान बचानी चाहिए। आम पाकिस्तानी को भी चाहिए कि अपनी हिफाजत करे, अपने हाथों को साफ रखे, मास्क पहने, उस जगह पे ना जाए जहाँ पे वबा फूटने का अंदेशा हो, जहाँ पे रश हो, उस जगह पे ना जाए। बहुत ज़रूरी हो घर से निकलना तो निकलें। हमारी मजहबी रसूमात आ रही हैं, हमारे अहले तशरीफ़ भाई हैं जो मुहर्रम उल हराम में जो अज़ादारी करेंगे, जो नज़र न्याज करेंगे, वो करें, लेकिन पैरामीटर के अंदर रहकर। और जो आम आदमी वहाँ पे जाएगा इसाले सवाब की नीयत से गमे हुसैन में शामिल होने के लिए, उसको भी चाहिए कि वो उसी तरह से अपने आप को बड़े तरीके के साथ, अपने आप को सैनिटाइज करके, अपने आप को हिफाजत के साथ, अपने आप को महफूज रखते हुए वो सारे के सारे मजहबी रसूमात अदा करे। क्योंकि गमे हुसैन मनाना कोई ममानियत नहीं है। हुसैन के गम में रोना मेरे नबी की सुन्नत है। वो एक ऐसा वाक़या है, ऐसा हादसा है जो पूरी दुनिया को हिला के रख देता है। तो वहाँ पे वो सारे के सारे रसूमात हों, लेकिन एक पैरामीटर के अंदर रह के, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट की पॉलिसी हो कि वहाँ पे प्रॉपर जो है वो उनको सैनिटाइज किया जाए, वहाँ पे उनको मास्क दिए जाएं, वहाँ पे इस तरह का माहौल दिया जाए कि वहाँ के ऊपर वबा ना फूटे। अगर कोई बीमार आदमी है तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर यह है कि वो उस मजलिस का हिस्सा बनने की बजाय अपने घर में रहे, ताकि उसकी वजह से दूसरे लोग जो हैं वो अफेक्टेड ना हों। और दूसरी बात यह है कि एक आम आदमी जो है वो अपने सोर्स ऑफ इनकम को मद्देनजर रखते हुए सारे मामलात करे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने किसी को पैसे नहीं देने,
12,000 جو देना था वो देने के बाद गवर्नमेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास कुछ भी नहीं है। पेट्रोल के रेट आप देख रहे हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त क्राइसिस में है। सियाहत आपने बंद कर दी हुई है, दुकानें 8 बजे के बाद बंद हैं, आम आदमी का रोजगार बंद है। तो आप अपने मामलात को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए फिर मार्केटों की तरफ जाएं, फिर रश की तरफ जाएं, फिर मजहबी रसूमात की तरफ जाएं। बिल्कुल ठीक बात है मियां साहब आपकी। मैं सेकंड क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मैं बिल्कुल भी अपनी हुकूमत को गलत नहीं कह रहा। देखिए, हुकूमतें जब आती हैं तो वो जो उस मुल्क में रह रहा है, उस मुल्क का हुक्मरान हम लोगों ने जब चुन लिया है तो वो हम लोगों के लिए बुरा नहीं सोचेगा, वो हम लोगों के लिए अच्छा ही सोच रहा होगा। उसके पीछे बैठे अगर कुछ उसका बुरा करने के लिए, बुरा चाहने के लिए कुछ सोच रहे होंगे तो उनका और आम आवाम का जवाब जो है वो हम लोगों के पास नहीं है। वो मेरे रब को पता है कि इसके पीछे क्या मामलात हैं। ठीक है। सेकंड, हुकूमत को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से आम आवाम से जो है ये 22 करोड़ से तजावज़ करती हुई जो आवाम है, इसके लिए क्या अच्छी हिकमत अमली है जो हमारी हुकूमत इख्तियार करे? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, खास तौर पर गवर्नमेंट पंजाब से मेरी ये अपील होगी कि आप आम आदमी के रिलीफ के लिए दोबारा से वो पैकेज शुरू करें। जो गरीब मजदूर दिहाड़ीदार आदमी हैं उसको आप वो एक पैकेज फराहम करें कि वो अपना सोर्स ऑफ इनकम, जो अपना बटर एंड ब्रेड है, जो अपनी रोज़ी रोटी है, वो चला सके। बिल्कुल। और गवर्नमेंट पाकिस्तान को चाहिए कि इस तरह के मौके पैदा करे कि जो दिहाड़ीदार आदमी है, जो मजदूर आदमी है, जो दुकान पे काम करने वाला है, जो शाम के वक्त जो छोटे छोटे मामलात खुलते हैं और उस पर वो काम करके अपनी रोज़ी रोटी कमाने वाले लोग हैं, उनके जो हाल है उसकी तरफ नज़र करम करे। उसके ऊपर नज़र करम करने का बड़ा खूबसूरत सा एक तरीकाकार, एक पैरामीटर है। आपके ज़िली चेयरमैन हैं उशर ज़कात कमेटी के, आपकी यूनियन काउंसिल के अंदर पहले हर एक यूसी के अंदर, हर गांव के अंदर, हर कमेटी के अंदर एक उशर ज़कात कमेटी का चेयरमैन होता था। आप वो बहुत खूबसूरत तरीके से सारे, मैं खुद अपने गांव का चेयरमैन रहा हूँ उशर ज़कात कमेटी का, मैं ज़िली चेयरमैन रहा हूँ, मेंबर रहा हूँ वहाँ पे। तो मुझे पता है मेरे गांव के, मेरे हलके के कौन कौन से लोग हैं जो बिल्कुल जो हैं वो डिजर्विंग है। तो उन लोगों को दोबारा ऑन बोर्ड लें, उनकी एक मीटिंग बुलाई जाए, उनके थ्रू या गवर्नमेंट अपने एक नुमाइंदे के थ्रू उन तक राशन पहुंचाए और उन तक रसाई करे, और उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो उनके मामलात हैं, उनके जो जिंदगी का गुजारा है वो चल सके, ताकि आम आदमी खुदकुशी ना करे, आम आदमी अपने बच्चों को कत्ल ना करे, आम आदमी अपने बच्चों समेत दरिया में छलांग ना लगाए, आम आदमी जो है अपने बच्चों को फरोख्त ना करे, आम आदमी अपना गुर्दा फरोख्त ना करे। ये सारे मामलात को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने देखना है, क्योंकि आप रियासत मदीना का नारा लगाते हैं। जब आप रियासत मदीना का नारा लगाते हैं तो फिर रियासत मदीना का जो हुक्मरान होता है वो रातों को सोता नहीं है, वो रातों को जागता है। ये सब मैं उम्मीद भी करता हूँ कि देखिए, कह देना छोटी बात नहीं होती, मुंह से रियासत मदीना के अल्फाज निकालने एक बहुत बड़ी बात है। और मैं किसी भी पार्टी को लेके बिल्कुल भी ये बात नहीं करना चाहता। और मेरी इस वक्त की पीटीआई हुकूमत ने जो है वो अगर नारा लगाया रियासत मदीना का, तो मैं इतना यकीन रखता हूँ कि पूरी रियासत मदीना तो वो नहीं बन सकती या बना सकते, पर वैसे कवानीन, वैसा जज्बा और इस रियासत मदीना जैसी खास जगह के हिसाब से इस पाकिस्तान में उस निज़ाम को चलाना बहुत बड़ी बात होती है, सिर्फ कह देना नहीं होती। तो मैं हुकूमत से इतनी उम्मीद करता हूँ और हुकूमत की काविशों के साथ मैं शाना बिशाना खड़ा हूँ कि मेरी हुकूमत जो है इस पाकिस्तान जैसी मुल्क को, पाकिस्तान जैसी रियासत को लेके आगे चलेगी और इसको रियासत मदीना बनाने में कामयाब होगी। और हमारी हुकूमत को चाहिए कि इस पर कुछ ऐसे इम्प्लीमेंट करे कि जिससे हम लोग कह सकें कि हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिर्फ कहा नहीं था, उसको पूरा भी करके दिखाया। और ये जितनी भी अवाम यहाँ पर बैठी है, सुन रही है, देख रही है, वो इसी बात पर जो है वो नजरे सानी डालकर बैठी है कि हमारा पाकिस्तान जो है वो रियासत मदीना बनेगी और इस पर जितने लोग हैं वो खुशहाल होंगे, खुश आइन होंगे, हमारे कारोबार चलेंगे, हमारे मसाइल खत्म होंगे और हमारी हुकूमत जो है वो एक बड़ी हुकूमत बनेगी। दुनिया में मनवाया जाएगा और माना जाएगा कि पाकिस्तान की हुकूमत, जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने वाकई पाकिस्तान को जो है एक डेवलपमेंट कंट्री बना कर दिखाया है। तो मैं अपने प्यारे दोस्त मियां अब्बास साहब के साथ इजाज़त चाहता हूँ और अपनी कैमरामैन टीम के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फरीद अहमद, नेमत न्यूज़, लाहौर।